नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है आखिर सनातनियों के खिलाफ विरोधी पक्ष का क्या चाल है। इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मुद्दा यह है कि सनातन धर्म और सनातनियों के खिलाफ आखिर इतने सारे विरोधी पक्ष क्यों है। क्यों विरोधी पक्ष सनातन धर्म की और सनातनियों की मजाक उड़ाते हैं और इसी गंदी मजाक को देखते हुए सनातनियों का सहन नहीं होता है और इसी कारण बस दोनों पक्षों की बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होते रहते हैं। तो गौर से सुनिए मेरी बात को। दोस्तों, सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म, मतलब ये सदा ही बने रहने वाला धर्म है। और सनातन जो धर्म है, ये सनातन धर्म का आदि भी नहीं, अंत भी नहीं, मतलब यह अनादि है। सर्वप्रथम इसका कोई आयु नहीं है। सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह है ओम, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं स्वयं शिव जी। जो स्वयंभू है वो महाकाल। आदि अनादि, मतलब या यूँ कहे कि परा अपरा सभी विद्या, आगम निगम, सभी शास्त्र या चार वेद जो है वो भगवान शिव की मानस पद से ही निकला है। अभी इसी भी आप लोगों का जो दिमाग है वो दौड़ना शुरू हो गए है कि ब्रह्मा जी के मुख से तो वेद निकला था, इसीलिए ब्रह्मा जी ही वेदों की रचयिता है। तो आखिर मैंने कैसे कह दिया कि शिव जी, मतलब सारों वेदों की जो ज्ञान है वो शिव जी की ही मानस से निकला हुआ तात्विक ज्ञान है। दोस्तों, शायद आप लोग भूल रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी है वह भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और जो भगवान विष्णु है वह शिव जी से उत्पन्न हुए थे। और इसीलिए दोस्तों, घुमा फिरा के जो अल्टीमेट सोर्स है वो शिव जी ही हुए ना। दोस्तों, ये बात तो आप लोगों ने सुना ही है, मतलब जितना शक्तिशाली नींव होता है उतना ही शक्तिशाली प्रहार उस नींव पर होते हैं। मतलब ये जो पूरा एंटायर ब्रह्मांड है वो एंटायर ब्रह्मांड ही सनातन है। और इस ब्रह्मांड से भी परे हजारों किलोमीटर दूर जो और हजारों ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भी सभी सनातन है। सनातन धर्म के आधार पर ही सृष्टि का सभी ब्रह्मांड टिके हुए हैं। तो दोस्तों, विरोधी पक्ष को इस बात को नकारने से या सत्यों को स्वीकार नहीं करने से तो सत्य बदल नहीं जाएंगे। जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेंगे। अभी देखिए दोस्तों, ये जो विरोधी पक्ष है, इन लोगों का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये सृष्टि इतना बड़ा है और हम खुद पृथ्वी के निवासी है, हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, विरोधी पक्ष भी तो ये ब्रह्मांड में ही रहेंगे। और इस सृष्टि में जब सनातन धर्म चल रहे थे, उसके बाद सभी धर्म जो है सनातन धर्म के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। तो ये जो विरोधी पक्ष है, ये विरोधी पक्ष के लोग बचपन से ही उस धर्म में पले बड़े हैं। उनके माता पिता ने उन्हें उस धर्म की तालीम दी है जो विरोधी पक्ष के जहन में बस गए हैं। तो उन लोगों को बड़ा कठिन होता है कि जो तालीम उनके माता पिता ने दी है उनको उगलने के लिए। तो दोस्तों, ये जो लेकिन ये सत्य जो है स्वीकार नहीं करने से ये जो सत्य है ये तो बदल नहीं जाएंगे। एंटायर ब्रह्मांड ही सनातन है और इस ब्रह्मांड के सभी निवासी, या यूँ कहे इस ब्रह्मांड में बसे हुए सभी जो मजहब है वो सभी सनातनी है। तो इसलिए दोस्तों, विरोधी पक्ष जो है वो अपने अस्तित्व को ही ठिठोली उड़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। और दोस्तों, पहले जो धर्म था वो सभी एक धर्म ही था, सनातन। लेकिन बाद में लोगों ने स्वार्थ अनुसार दूसरा दूसरा बहुत सारे धर्म को ऐसे उत्पन्न कर दिया। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि अभी पृथ्वी में देव और असुर दोनों ही मानव रूप में विद्यमान है। ये जो देव है, देवता सनातन धर्म में खड़े हैं और जो असुर है यह विरोधी पक्ष के दल में खड़े हैं।
तो आप लोग तो जानते ही हैं कि सदियों पुरानी रीत है, असुर जो है देवताओं से संघर्ष करते आए हैं सदियों से। और दोस्तों क्योंकि ये जो विरोधी पक्ष का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि हम सनातनियों का मजाक उड़ाना, सनातनियों को भीतर से कमजोर करना, उनको तोड़ देना मतलब। और सिर्फ यही नहीं, सनातन धर्म भटक जाए और हम सभी लोग मतलब सनातन धर्म से परिवर्तन कर कर दूसरे धर्म पर शिफ्ट हो जाए। और पृथ्वी में मतलब ये जो लोग हैं, ये लोग मतलब कुकृत्य, दुर्नीति, अपराध, अराजकता, भ्रम ये सब फैल जाए। और इसके लिए मतलब विरोधी पक्ष जो है मतलब वेद पूजा पद्धति, रामायण या यूँ कहे गीता ग्रंथ या वेदों की ये जो ज्ञान है, उन ग्रंथों को मिटाने की मतलब कोशिश कर रही है। और दोस्तों ये सब करने से मतलब विरोधी पक्ष का जो काम है वो सबसे आसान हो जाएंगे। और दोस्तों हमारे जो ये मतलब सनातन जो हम धर्मावलंबियों के लोग हैं, ये सनातन धर्म के लोग भी इनके काम को और ज़्यादा आसान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने, मैंने गलत क्या क्या कहा? मतलब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, जो वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, इन मतलब तीनों संप्रदायों का नींव जो है एक धर्म से ही मतलब जुड़ा हुआ है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं इन तीनों संप्रदाय का तार जो है एक धर्म से ही मतलब जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो सनातनीय है, ये सनातनीय मतलब इन तीनों संप्रदाय के बीच ही मतलब बहस करते रहते हैं कि उनका भगवान बड़ा है, अर्थात वैष्णव संप्रदाय का जो भगवान विष्णु है वो बड़ा है, शैव संप्रदाय का भगवान शिव जी बड़ा है, शाक्त संप्रदाय का देवी महामाया आद्या शक्ति बड़ा है। मतलब जो भगवान विष्णु या उनके मतलब जो अवतार है, उनको अगर अपना दुश्मन समझेंगे तो आप खुद ही सोचे वो शिव जी का भी दुश्मन बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब शिव जी और विष्णु जी दोनों एक ही है, दोनों में कोई मतलब भेद नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना हरिहर रूप भी भक्तों को दिखाया था। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों आप मतलब ये जो ये परिस्थिति चल रही है, मतलब सनातन कब समझेंगे? क्या इसी दिन के लिए भगवान ने सनातन धर्म की मतलब ये जो उत्पत्ति है इसको आगे बढ़ाया था? क्या इसे ये दिन देखने के लिए? और दोस्तों ये जो मतलब दोनों जो देव है, इन इन देवों में से कौन सा देव बड़ा है, कौन सा देव छोटा है? और रहा बात शाक्त संप्रदाय का सवाल, जिसका मुख्य देवी महामाया आद्या शक्ति है। ये महामाया आद्या शक्ति ही अपने विभिन्न रूप में दोनों देवों के ही मतलब अर्धांगिनी मतलब होते आए हैं। मतलब आप खुद ही सोचे कि ये दो आराध्य देव अपने पत्नी और अपने पति के खिलाफ क्या भगवान विष्णु, भगवान शिव जी और खुद महामाया हो सकते हैं? मतलब ये सनातनियाँ जो तीनों संप्रदाय के बीच इतनी मतलब गंदी जो भेद कर रहे हैं, इस भेद के कारण ही भगवान को कितना कष्ट हुआ है। क्या ये आप लोगों ने कभी सोचा है? नहीं ना। मतलब दोस्तों ये यूँ कहे कि हम क्या कहे कि हम इंसान हैं। मतलब इंसान जो है इंसानों जैसा सोचते हैं, लेकिन वो भगवान है, भगवान जो है इंसानों जैसा नहीं सोचते हैं। अब खुद ही सोचिए, अगर हम भगवान विष्णु को भगवान शिव जी से बड़ा कहेंगे तो क्या भगवान विष्णु खुश हो जाएंगे? अगर हम भगवान शिव जी को ही भगवान विष्णु से अगर बड़ा कहेंगे तो क्या भगवान शिव जी खुश हो जाएंगे? नहीं ना। तो दोस्तों ये सभी मुद्दा मतलब हम सभी सनातनियों को हमें गहराई से समझना होगा। और दोस्तों ये तीनों संप्रदाय का तार जो है मतलब एक धर्म से ही जुड़ा हुआ है, और वो धर्म है सनातन धर्म। मतलब दोस्तों जितना जल्दी हो सके सभी सनातनियाँ अपने ज्ञान सागर में डुबकी लगाइए और खुद की अस्तित्व को पहचानिए, सच को पहचानिए, ताकि सनातन धर्म जो है वो जिंदा रह सके। और दोस्तों सनातनियों को मतलब एक यूँ कहे कि एक हॉबी है कि अपने ही घर में ये लोग चेत कर देते हैं।
भला अपने ही घर में कौन छेद करता है ना दोस्तों? कि ये जो सनातनियों के बीच जो मतलब भेदभाव उत्पन्न हो रहे हैं, अभी ये समय है कि सभी सनातनियाँ मतलब चारों दिशाओं से एकत्रित हो जाए और ये जो भेदभाव है, इस भेदभाव को हटाकर जो विरोधी पक्ष है, उन विरोधी पक्ष को मतलब मुंह तोड़ जवाब दे। और दोस्तों, सनातनियों का यही कर्म है और अभी ये समय भी यही कहते हैं कि हे सनातनी, अपने धर्म को मतलब आप लोग बसा लीजिए। अंत में दोस्तों एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बी प्रोटेक्ट, मेक द सोल्जर्स अगेंस्ट opposition party, get ready, hurry up. Thank you very much.